हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड क्या होते हैं, कैसे होते हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या कहलाता है, बॉन्ड क्या कहलाता है और साथ ही साथ डबल सॉल्ट क्या कहलाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं लिगेंड। वैसे लिगेंड हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। अब बात समझते हैं। लिगेंड वो होते हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड होते हैं और एक से ज़्यादा लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं या एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। अब लिगेंड के टाइप, पहले लिगेंड्स के टाइप देखते हैं। लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अब ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग जो लिगेंड्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है भैया आपका कैटायनिक, दूसरा होता है आपका एनायोनिक, तीसरे आपका होता है न्यूट्रल। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम। लेकिन पहले समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो पहली कैटेगरी है आपके पास कैटायनिक, दूसरी है आपके पास न्यूट्रल, तीसरी है एनाइन। न्यूट्रल पहले समझते हैं। न्यूट्रल मतलब जिनके पास कोई चार्ज ना हो वो क्या कहलाएंगे? न्यूट्रल। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या है? वाटर। जो वाटर होगा, वाटर के पास दो लोन पेयर होते हैं और वाटर को याद रखिएगा हम लोग बोलते हैं एक्वा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या बोलते हैं? एक्वा। ठीक। जैसे आपके पास NH3 अमोनिया, इसके पास एक लोन पेयर होता है, इसको बोलते हैं अमीन। दूसरा और क्या हो सकता है सर? पिरिडीन। पिरिडीन का फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। फॉर्मूला होता है C5H5N। मतलब इनके ऊपर लोन पेयर है लेकिन कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है तो ये लिगेंड कैसे कहलाएंगे? ये लिगेंड कहलाएंगे आपके न्यूट्रल लिगेंड्स। याद रहेगा। ठीक। फिर आता है आपका कैटायनिक। कैटायन जिनके पास पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज किसके पास होगा? NO+ के पास। इसका नाम है नाइट्रोसोलियम। दूसरा हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन क्या हो सकता है? NH2 हाइड्रोजीन का नाम होता है, लेकिन यहां पे होता है इसके पास पॉजिटिव चार्ज, तो NH+, इसको बोलते हैं हाइड्रोजीनियम। अब बात करते हैं एनायनिक। एनायनिक क्या? जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज कौन से लिगेंड के पास होगा? हमारे पास फ्लोरो नेगेटिव, इसको फ्लोराइडो बोलते हैं। ठीक है। दूसरा क्लोरीन यानी कि क्लोराइडो, ब्रोमीन यानी कि ब्रोमाइडो, आयोडीन यानी आयोडाइडो, ये CH3 COO-, इसको बोलते हैं एसीटेटो, इसको बोलेंगे फ्लोराइडो। बस जैसे फ्लोरीन होता है उसमें आइडो जोड़ना है। क्लोरीन क्लोराइडो, ब्रोमीन ब्रोमाइडो, आयोडीन आयोडाइडो। तो अभी हमने लिगेंड समझा, ये ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तीन टाइप के लिगेंड होते हैं। एक होता है कैटायन, दूसरा होता है न्यूट्रल, तीसरा एनाइन। जिन पे सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर होता है वो हमारे न्यूट्रल हैं। जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो हमारे कौन है? एनाइन। और जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है? हमारे कैटायन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम में कैसे सर? ऑन द बेसिस ऑफ, अब इसमें आएगा यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, फिर उसके बाद समझ लीजिए पॉलीडेंटेट। ठीक है। यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। सर ये यूनिडेंटेट कहलाते क्या हैं? हमने बोला यूनिडेंटेट। यूनिडेंटेट वो लिगेंड्स कहलाते हैं जो कम से कम एक डोनर एटम रखते हो। ठीक है। जो एक लोन पेयर डोनेट करते हो और साथ ही साथ एक कोऑर्डिनेट बनाते हो। या तो आप क्या बना रहे हो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हो या लोन पेयर डोनेट कर रहे हो। ठीक है। आप कह सकते हैं वन डोनर एटम हो या आप कह सकते हैं वन लोन पेयर को डोनेट करते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा हो। अब भैया ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा कैसे? जब लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनेगा ही, इसमें कोई परेशानी हो ना। ठीक।
तो अब यूनिडेंटेड में क्या आ सकता है, यूनिडेंटेड में आएगा आपका क्या, बहुत सारे हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, H2O, अमीन, पिरिडीन, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये हमारे यूनिडेंटेड लिगेंड है। एसीटेटो, देखो या तो इनके पास एक एक चार्ज है या लोन पेयर है। ये एक लोन पेयर भी डोनेट कर सकते हैं, जैसे NO है ना, NO प्लस। तो इनके पास एक चार्ज भी है या फिर लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, यूनिडेंटेड लिगेंड्स। अब बात करते हैं बाइडेंटेड लिगेंड्स की। सर बाइडेंटेड लिगेंड क्या, बाइडेंटेड दो डोनर एटम उनके पास या फिर दो लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हो। सीधी सी बात है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे वो लोन पेयर डोनेट ही कर रहे होंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल है ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो, सर ऑक्सिलेटो का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्सिलेटो को स्मॉल OX से डिनोट करते हैं। ऑक्सिलेटो का जो स्ट्रक्चर होगा, फॉर्मूला होगा C2O4, लाइक इस तरीके से, COO माइनस COO माइनस। एक और हो सकता है EN, EN क्या, एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन, इसको शॉर्टकट में EN बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा EN है, इसका फॉर्मूला एथिलीन डाइअमीन क्या होगा स्ट्रक्चर, एथिलीन CH2 और यहाँ NH2, इधर भी NH2। ये हमारा क्या है, ये बाइडेंटेड लिगेंड हुआ, इसके पास दो डोनर एटम है, ठीक। और क्या हो सकता है, डाइपिराडाइल, इसको शॉर्टकट में डिप्पी बोलते हैं, डिप्पी, डाइपिराडाइल, ठीक। इनके पास आप ध्यान से देख रहे हैं, या तो चार्ज होंगे दो या दो डोनर एटम होंगे। जैसे अमोनिया, ये एथिलीन डाइमीन है, तो इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, यहाँ इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, बाइडेंटेड। अब हम समझते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड। अभी ट्राइडेंटेड क्या कहलाता है, जिसके पास तीन डोनर एटम, ठीक है, तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा हो, या फिर उसके पास तीन लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी रखता हो, वो हमारे क्या है, ट्राइडेंटेड लिगेंड है। ट्राइडेंटेड लिगेंड का सबसे अच्छा एग्जांपल डाई, इसको डाइन मत पढ़िएगा, डाईइन, ठीक है। डाइन मतलब क्या, डाई एथिलीन यानी कि CH2 अगेन CH2 ट्राइअमीन, एक NH2 इधर आ जाएगा, एक NH इन दोनों के बीच में, और एक लास्ट, ये क्या हुआ, डाई एथिलीन ट्राइमीन। जो हमारी डाइन की फुल फॉर्म है वो है डाई एथिलीन ट्राई अमीन। दूसरा एस्पार्टेट, जिसको शॉर्टकट में हम एसैप भी बोलते हैं। एस्पार्टेट जो आयन होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा COO माइनस CH2 CH NH3 COO माइनस। सर इसका तीन लोन पेयर डोनेट कर रहा है, हाँ देखो 1 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। ये हमारे दो एग्जांपल किसके हुए, ट्राइडेंटेड लिगेंड। ट्राइडेंटेड का क्या आता है, टेट्राडेंटेड समझते हैं। टेट्राडेंटेड लिगेंड का मतलब है कि 4 डोनर एटम, ठीक है, 4 डोनर एटम या फिर 4 लोन पेयर या फिर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा हो, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे बड़ी एग्जांपल CH2
CH2 CH2, एक इधर भी CH2, एक NH2 इधर आ जाएगा, दूसरा इन दोनों के बीच में, फिर कैसे हुआ, एक लोन पेयर ये डोनेट कर सकता है, एक लोन पेयर ये डोनेट कर सकता है, तीसरा और ये चौथा। नाम क्या होगा सर, इसका नाम होगा ट्राई एथिलीन टेट्रा अमीन। सर ट्राई एथिलीन कैसे, एक CH2 दूसरा और तीसरा, तो हो जाएगा आपका ट्राई एथिलीन टेट्रा अमीन। फिर ऐसे ही आएगा पेंटाडेंटेड लिगेंड, 5 डोनर एटम या तो 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा हो। पेंटाडेंटेड लिगेंड्स, पेंटाडेंटेड, और एक और आता है हेक्साडेंटेड। अब तक आप समझ गए होंगे, मोनो यूनिडेंटेड हो सकता है, बाई 2 डोनर हो, ट्राई में 3 हो सकते हैं, 4 टेट्रा और 5 पेंटा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसे ही होगा। हेक्सा में 6 लिगेंड हमारे होंगे। हेक्सा का सबसे पहले एग्जांपल सबसे बढ़िया है EDT। सर पहले ये क्यों बता रहे हो, ये बताओ, जल्दी समझ आएगा। पेंटा, हेक्सा की जो फुल फॉर्म है वो है एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो कैसे बनेगा, एथिलीन यानी कि CH2CH, डाइअमीन N, और इस N के पास क्या आ गया, लोन पेपर। टेट्रा एसीटेटो, एसीटेटो का स्ट्रक्चर भी हमने देखा था, CH3COO माइनस, ये इससे बॉन्ड बनाएगा तो CH3 तो आएगा नहीं, CH2COO माइनस, फिर CH2COO माइनस, यहाँ भी CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, एथिलीन डाइअमीन, दोनों बार अमाइन, फिर 4 बार टेट्रा, टेट्रा एसीटेटो, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA। लास्ट स्ट्रक्चर है पेंटाडेंटेड, 5 डोनर एटम हो यानी कि 5 या 5 लोन पेयर डोनेट कर सकता है। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, CH2 अगेन N, फिर हमारे पास N, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, एक लोन पे 1 2 3 4 CH2COO माइनस, ये 5वां, यह हमारा क्या आ जाएगा H। सर इसका नाम क्या होगा, एथिलीन डाइअमीन ट्राई एसीटेटो, ट्राई एसीटेटो। ये आपने इसके स्ट्रक्चर देखे। इनका काम क्या है, काम ये है हमें से कोऑर्डिनेशन नंबर और साथ साथ ऑक्सीडेशन नंबर दोनों ही पता करने हैं, और नॉमेनक्लेचर में बहुत काम आने वाला है। जो हम इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो आपके कंपलसरी हैं, आपको ये याद होना, ये समझिएगा, आपको ये याद करना बिल्कुल कंपलसरी है। EDTA क्या होता है, कितने डोनर एटम होते हैं, या एथिलीन डाइअमीन ट्राई एसीटेटो क्या होता है, EN क्या होता है, डाइन क्या होता है, ये आपको निकालना कंपलसरी, आपको याद रखना कंपलसरी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इसके हर साल आते हैं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स के, तो आपको ये करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।